गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। इसके पहले हम देखते हैं जो हमने मार्केट में ट्रेड लिए थे वो किस तरीके से लिए हुए थे और किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया था। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 43,935 के पास में ओपनिंग हुई और इसके बाद में 5 मिनट्स के बाद में मैंने आपको इमीडिएटली एक सी बोला था 43,800 वाला सी 330 के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए बोला था और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो जिनका स्टार्टिंग में एसएल हिट हुआ था, जिन्होंने 310 का एसएल, जैसे कि हम नॉर्मली सिर्फ 20 पॉइंट का ही एसएल लेते हैं, पर मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आज हमारा जो एसएल होगा वो 300 का होगा, यानी 30 पॉइंट्स का एसएल लिया हुआ था। और फिर मैंने बोला था फिर से आप इसको बाइंग कर सकते हो। तो बाइंग करने के बाद में मैंने बोला था साथ साथ में एसएल को ट्रेल करो, जैसे ही 375 और 385 तक का हमें यहाँ पर इसका हाई दिखाई दिया। और इसके बाद में मैंने बोला था यहाँ पे अगर हमें 950 के लेवल की अगर क्लोजिंग मिलती है, 43,950 के कैंडल की अगर क्लोजिंग मिलेगी तो और ज्यादा अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये ट्रेड हम लोग ने फिर यहाँ से एग्जिट किया था। इसके बाद में हार्डली फिर से मैंने आपको और एक ट्रेड दिया था 44,000 वाला पी मैंने दिया हुआ था, 300 पे मैंने बाइंग करने बोला था। और इसके बाद में जो यहाँ पे इसका हाई, अगर हम हाई की भी बात करते हैं तो 377 365 का फिर से मैंने इसको एसएल लगाने के लिए बोला था। 20 पॉइंट्स का एसएल हमारा होता है तो एसएल को ट्रेल कर करके अगर जिन लोग ने 365 पे भी प्रॉफिट बुक किया है तो यहाँ पे दोनों ट्रेड में हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और डाउन साइड में फिर से ये पी मैंने आप लोगों को 285 पे बाइंग करने के लिए बोला था, 330 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने बोला था। जिनका हेवी क्वांटिटी था उनको बोला था प्रॉफिट बुक कर लो या फिर एसएल को ट्रेल करके 315 या 320 का एसएल लगा लो। तो जो लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होते हैं उन्हें पता है कि हम लोग किस तरीके से लेवल्स को फॉलो करते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं। आप देखते हैं कल के दिन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। और जब मार्केट यहाँ पे लाइव मेरा बंद हो चुका था तो फिर मैंने फिर से आप लोगों को लेवल्स भी बताए थे। मैंने डाउन साइड में इम्पोर्टेंट जो लेवल बताया था वो था 43,750 वाला। ये इम्पोर्टेंट लेवल बोला था क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करते हैं तो यही लेवल से हमें ब्रेकआउट दिखाई दिया था। तो मैंने आपको बोला था ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप बैक जाके देखना कि मैंने आपको किस तरीके से बताया था। तो मैंने बोला था अगर 920 से 43,920 से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप 750 तक के यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अब देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। अगर हम अप साइड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज को ठीक से देना, जो मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेवल है 44,020, इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर इस लेवल पर आता है तो फिर से हमें एक सेलिंग दिखाई देती है। हमने अप साइड से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है, कल के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर ओपन हो जाता है, गैप अप के साथ में ओपनिंग हमें मिलती है और मार्केट 43,950 या इस लेवल पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, गैप अप के साथ में इस लेवल पर ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे किस तरीके से। अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए 44,070 ये वाला लेवल होगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर कंटिन्यूसली बाइंग दिखेगी तो हमारा ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, जिसके लिए 44,150 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल देखेंगे कैसी है। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो बाइंग हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, जिसके लिए 44,220 से लेके 44,370 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे बड़ा कोई मूव हमें दिखाई देगा तो 44,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर फिर कल के दिन भी ये लेवल सस्टेन नहीं होता है, फिर से यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी, तो डाउन साइड का जो लेवल निकल कर आएगा 43,800 से लेके 43,750। कल के लिए भी 750 ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है 750 के पास में तो और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए फर्स्ट हमारा यहाँ पर टारगेट ये वाला लेवल होगा 43,600 से लेके 43,500 वाला लेवल हमें दिखाई देगा। यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल होगी तो बाइंग करेंगे और नेगेटिव कैंडल रहेगी तो फिर से हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अगर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है और लेवल यहाँ पर निकल कर आता है 43,500 से लेके 43,600 के पास में,
गैप डाउन की ओपनिंग होने के बाद में अगर कोई नेगेटिव कैंडल है तो ही सेलिंग करेंगे। डाउन साइड में 43,300 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और अप साइड में अगर यहाँ से अगर हमें बाइंग मूव दिखेगा तो अप साइड में 43,750 से 43,950 तक के टारगेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग दिखती है मार्केट यही रेंज में हमें ओपन मिलता है जो 43,800 से लेके 43,850 के पास में। अगर इस लेवल पर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडल देखेंगे किस तरीके से। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही बाइंग का मूव रखेंगे और नेगेटिव कैंडल है तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि मार्केट कंटिन्यूअसली जो है हमारे हाई को, यहाँ पर जो हाई है उसको ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, अप साइड में जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो लेवल है 44,020 वाला। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है और 44,070 के कैंडल की क्लोजिंग देगा तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ से देखते हो तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न आपको यहाँ पर, एक ट्रायंगुलर पैटर्न अगर यहाँ पर देखो तो आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मार्केट इस पैटर्न से बाहर निकलेगा तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बस हमारी कंडीशन यही है कि हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमारे 44,150 से लेके 44,370 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पे 43,750 के नीचे अगर निकलेगा तो हमें और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए हमारा जो लेवल होगा फिर वो ये वाला लेवल निकल कर आएगा, 43,600 वाला ये होगा। यहाँ पे कैंडल को बिल्कुल देखेंगे किस तरीके से है, अगर ये ब्रेक होगा तो 43,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से कैंडल बनती है ये हम देखेंगे और उस हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।